नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। क्या आप जानते हैं इंसान 3 चीज़ों से काम करता है, 3 चीज़ों के लिए। आज हम ऐसी 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिस लेवल पे इंसान काम करता है। सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग उसमें शामिल हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं अपने शरीर का इस्तेमाल करके। यानी कि हम अपना घर चलाने के लिए अपना शरीर का ही इस्तेमाल करते हैं। शरीर का इस्तेमाल करते हैं शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए, यानी कि जो भी हमारी बेसिक ज़रूरतें होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान जैसी बेसिक ज़रूरतें। और ये रोटी, कपड़ा, मकान जैसी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, ये हमारे लिए इतना ज़्यादा मैटर करती हैं और ये हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाती हैं जब हम अपने शरीर का ही सिर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई बार हम दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, कई बार हम किसी के पास छोटे लेवल की नौकरी करते हैं, या अगर हम अपना भी काम करते हैं तो वो हम इतने छोटे लेवल पे करते हैं कि उसमें हमें खुद अपने ही शरीर का इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारी जो शारीरिक बेसिक ज़रूरतें हैं, वही हम पूरी नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा लोग जो काम करते हैं वो अपने शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लोगों की। दूसरे लोग जो काम करते हैं वो भी इन्हीं में से निकलते हैं, लेकिन वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने दिमाग की शक्तियों को समझ लेते हैं, अपनी थॉट पावर को, अपनी इमेजिनेशन को। फिर वो अपने सपने देखना शुरू करते हैं, फिर उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से जो भी एक्शन लिए जाते हैं वो उस हिसाब से एक्शन लेते हैं। फिर या तो वो इनसे काम करवाते हैं जो अपने शरीर से मेहनत करते हैं, या फिर वो अगर खुद जॉब करते हैं तो वो एक टॉप लेवल की जॉब करते हैं और उसका रिजल्ट ये निकल के आता है, उनको अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता बहुत ज़्यादा अपनी बेसिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए। हमने जो पहले नंबर पे बात की है, जो अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए अपने शरीर का ही इस्तेमाल करते हैं, उनके भी डिज़ायर बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं उनके लेवल के हिसाब से। जैसे मान लीजिए एक आम इंसान के लिए अपना घर खरीदना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, जो अपने शरीर से मेहनत करता है। लेकिन जो अपने दिमाग को चलाना सीखता है, जो अपने माइंड से काम करता है, उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाती है। और इन दोनों के साथ में जो प्रॉब्लम होती है, इन दोनों के साथ में प्रॉब्लम ये होती है, मान लीजिए अगर आज मैं शरीर से मेहनत कर रहा हूँ, मैं कहीं नौकरी कर रहा हूँ या मैं किसी के पास दिहाड़ी मज़दूरी कर रहा हूँ, तो मेरे सपने हमेशा उससे बड़े होंगे जितनी मेरी इनकम होगी। मैं कभी भी मंथ एंड में कुछ बचा नहीं सकता। जितना मेरा खर्चा है उस जितनी मेरी इनकम है, जितनी मेरी कमाई है, उससे ज़्यादा मैं खर्च कर दूँगा। अब जो अपने माइंड का यूज़ करना सीख लेते हैं, उनके साथ में कई बार ये प्रॉब्लम आती है, उनको बेसिक ज़रूरतों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। उनके साथ प्रॉब्लम आती है डिज़ायर की। उनके डिज़ायर इतने बढ़ते जाते हैं, मान लीजिए आज उन्होंने छोटा घर ले लिया, क्योंकि घर लेना उनके लिए एक नॉर्मल बात है। फिर वो बड़े घर का सपना देखेंगे, फिर उसके लिए काम करेंगे। अब फिर वो कार लेंगे, फिर कार छोटी होगी, फिर बड़ी कार लेंगे, फिर उससे बड़ी कार लेंगे। इसी तरह से सपना देखेंगे, उसको पूरा करेंगे, सपना देखेंगे, उसको पूरा करेंगे। जो भी उनके डिज़ायर होते हैं, वो उनके पीछे फिर इसी साइकिल में ऐसे ही फँस जाते हैं। और जो अपने माइंड से काम करते हैं, वो काम करते हैं अपने दौलत शोहरत के लिए, नेम फेम के लिए, पैसा, रुतबा, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत मैटर करती हैं। आज मेरा सम्मान इतना है, कल को इतना हो, आज इतना पैसा है, परसों इतना हो, आज ये गाड़ी है, परसों वो गाड़ी हो। ये सारी चीज़ें दोनों इसी चक्र में फँसते जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे लेवल के लोगों की। तीसरे लेवल के लोग वो होते हैं जो अपनी चेतना को जगाते हैं। इस बात को थोड़ा ध्यान से गौर से समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सच्चे ज्ञानियों की। ऐसा नहीं कि आपने किसी को भी देखा और आपने किसी को देखा, किसी का फ्रॉड देखा और आप सोचो कि यार ज्ञानी बेकार होते हैं। देखो जितना बड़ा फील्ड होगा, जितनी बड़ी सच्चाई होगी लोगों में, उतना ज़्यादा वहाँ पे लोग धोखा भी करते होंगे। आप कहीं भी चले जाओ, आप धोखे से कहीं नहीं बच सकते। धोखे से बचने का सिर्फ़ एक ही चीज़ है, आपको खुद को अवेयर होना पड़ेगा, आपको खुद को हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। आप खुद पे हमेशा काम करते रहिए, तो आप इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे। तो आपको सही-गलत की पहचान हो जाती है। नॉर्मल लेवल पे अगर हम देखें, बेसिक सही-गलत सबको पता है, क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, किसने किसके साथ गलत किया, कौन गलत बोल रहा है, ये सारी चीज़ें सबको पता होती है। लेकिन अगर हम एक बड़े लेवल की बात करें कहीं पे भी, जैसे कहीं कुछ ऐसी पॉलिटिक्स चल जाती हैं जो लोगों को समझ में नहीं आ, जहाँ पे आप जॉब करते हो वहाँ पे लोग पॉलिटिक्स करने लगते हैं, या अगर आप अपना बिज़नेस करते हो तो आपकी लेबर में पॉलिटिक्स शुरू हो जाता है, या आप पॉलिटिक्स कर देते हो कई बार अपने कॉम्पिटिटर के साथ, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप एक टॉप लेवल पे
ऐसा चाहते हो कि लोग आपको चीट ना कर पाए, तो वहाँ पे आपको हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा। आपको समय के हिसाब से अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा। हम बात कर रहे थे आत्मज्ञानी लोगों की। जो इंसान अपनी आत्मा को जगा लेते हैं, उनमें हमेशा एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ना तो वो अपनी शारीरिक सुख के लिए काम करते हैं, ना ही वो अपनी मेंटल के लिए काम करते हैं। बुद्धि चलाने वाले लोग वो अपने दिमाग के लिए काम करते हैं। कोई चीज़ सोची वो हासिल की, कोई चीज़ सोची वो हासिल की, कोई चीज़ सोची वो हासिल की। उनका माइंड फिर इसी सर्कल में घूमने लगता है, सोची हासिल की, सोची हासिल की। तो वो इससे आगे कभी भी बढ़ नहीं पाते और ना ही उनके डिज़ायर कभी ख़त्म हो पाते। उसी तरह से उसी तरह से जो पहले लोग हैं, जो सबसे ज़्यादा अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी शारीरिक ज़रूरतें इतनी बढ़ा लेते हैं, जितनी उनकी कमाई है उससे ज़्यादा उनके खर्चे हो जाते हैं। ना वो अपने कर्ज से बाहर आ पाते हैं, क्योंकि वो अपना समाज में अपना स्टेटस दिखाने के लिए वो महँगी-महँगी चीज़ें पसंद करते हैं, जो उनसे बस से बाहर होती है। कोई भी चीज़ है, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, जिससे उनका स्टेटस हाई लगे, लेकिन वो अंदर से कर्ज में ही रहते हैं। कर्ज में रहते हैं या परेशान रहते हैं घर परिवार को लेके या चीज़ों को लेके। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को गौर से देखो, आत्मज्ञानी लोग हमेशा ये चीज़ करते हैं, जो भी उनके शारीरिक सुख होते हैं, जो उनकी शारीरिक ज़रूरतें होती हैं, वो उनको हमेशा इतने सूक्ष्म लेवल पे ले जाते हैं, इतना छोटे स्तर पे ले जाते हैं कि वो चीज़ें उनको मैटर ही नहीं करती। बहुत थोड़े में ही उनका गुज़ारा हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर वो खाना खा रहे हैं, तो उनका बहुत थोड़े में गुज़ारा हो जाता है, क्योंकि चेतना को बहुत कम खाना चाहिए। ज़्यादा खाना तो हमारे शरीर को भी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे डिज़ायर को ज़्यादा चाहिए, हमें और खाना है, हमें और खाना है। उसी तरह से पैसे की बात आती है, उसी तरह से डिज़ायर की बात आती है, गाड़ी की, घर की, हर चीज़ की बात वहीं पे आ जाती है। आत्मज्ञानी लोग ये समझ लेते हैं कि ये हर चीज़ें ख़त्म होने वाली चीज़ है और ये कभी भी स्टेबल नहीं रह सकती। तो जब उनकी आत्मा जग जाती है, फिर वो सिर्फ़ उतनी ही चीज़ें करते हैं जितनी उनकी चेतना को चाहिए, जितनी उतनी आत्मा को चाहिए। क्योंकि चेतना जग गई तो फिर वो अपने हिसाब से काम कराने लग जो लोग अपनी चेतना के हिसाब से काम करते हैं, फिर उनके लिए शारीरिक ज़रूरतें कम हो गई, फिर वो मेंटल स्टेज पे आते हैं। मेंटल स्टेज पे भी उनके डिज़ायर इतने कम हो जाते हैं कि वो किसी भी डिज़ायर के पीछे भागते नहीं हैं। उनको पता होता है ये डिज़ायर कैसे पूरा करना है, कैसे ये चीज़ हासिल करनी है, सारी चीज़ें उनके सामने होती है। ऐसा नहीं है कि वो हासिल नहीं कर सकते, उनको भी पता है हासिल करना है और हासिल करने के लिए उसी होड़ में जाना पड़ेगा। लेकिन वो उस होड़ से बच के अपनी आत्मा के लेवल पे जब जाते हैं, चेतना एक ऐसे परमानंद की तलाश में होती है, फिर उस परमानंद के पास में जाके आप कोई भी गाड़ी, कोई भी बंगला, कोई भी घर, कोई भी चीज़ अगर आप ले लो, तो आपको वो सुख नहीं मिल सकता। ज्ञानियों में तीनों तरह के ज्ञानी होते हैं। एक ज्ञानी वो जो समाज अपनी मर्ज़ी से छोड़ देते हैं जब उनके पास बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है। कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जिनको समाज निकाल देता है जब उनकी सोच समाज से इतनी ज़्यादा अलग होती है, फिर समाज उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता। तीसरे वो होते हैं जो समाज में भी रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं और अपने ज्ञान को इस स्तर पे ले जाते हैं कि वो अपने समाज को भी सँभाल लेते हैं और अपने ज्ञान का भी परमानंद उठा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।